सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलविंदर सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? हम नाभा से आए हैं, तहसील नाभा, जिला पटियाला। सर क्या काम करते हैं आप? हम रिटायर्ड अध्यापक हैं जी। सर आप एक रिटायर्ड अध्यापक हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से हम 28/5/11 से जुड़े हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? हम पहले तो बचपन में हम देवी देवताओं की साधना करते थे। फिर हम निरंकारी मिशन में बहुत देर तक हम निरंकारी मिशन में रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि 50 साल हम निरंकारी मिशन में रहे हैं। और निरंकारी मिशन में ये है भी, मैं किसी भी धर्म की निंदा नहीं करता, पर ये कहता हूँ कि निरंकारी मिशन में हमें प्यार, निम्रता, हमदर्दी, डिसिप्लिन ये सारा कुछ मिला है। पर मोक्ष प्राप्ति का जो है, इसमें हमारी संतुष्टि नहीं हुई। सर आप लगभग 50 साल तक निरंकारी मिशन में जुड़े रहे। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आना पड़ा कि एक हमारा बहुत पुराना दोस्त था, वो भक्त हमारे घर आया करता था। वो संत रामपाल जी महाराज की बहुत बातें करता था। और एक बारी उसने ज्ञान गंगा भी हमें किताब दी, पर हमने ज्ञान गंगा किताब ली और ज्ञान गंगा किताब को नहीं पढ़ा। फिर भी वो हमारे यहाँ घर आता रहा और वो कहता रहा भाई ये है भी, परमात्मा जो निराकार नहीं होता, परमात्मा साकार होता है। फिर हमने कहा भी ये पढ़ के देखिए। फिर हमने ये ज्ञान गंगा पढ़ी और हम जुड़ गए। सर आप 50 साल तक निरंकारी मिशन में रहे, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति आपको दी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 50 साल तक निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे? संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति का मार्ग बताते हैं, ये प्रूफ सहित है। ये वेदों और ग्रंथों, गीता के बिल्कुल प्रूफ सहित है ये। इसलिए हम इससे जुड़े हैं। सर आप एक अध्यापक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहले जो निरंकारी मिशन से नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। ये कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है गुरु बदलना सही है? ये ऐसे है जी, गुरु बदलना सही है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को एक डॉक्टर से आराम नहीं आता, वो दूसरा डॉक्टर बदल लेता है और उसे आराम आ जाता है। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, ये जुगों जुगों से भटकती आ रही है। ये इसको जन्म और मरण का एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है। ते जन्म मरण का रोग काटने वाला संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। सर देखिए, ये भी एक फैक्ट है कि आप जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से लाभ तो होता ही है। आपको क्या अनुभव हुआ? आपको संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि बताई है उससे आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, सबसे बड़ा तो हमें ये लाभ हुआ कि हमें मोक्ष प्राप्ति प्रूफ सहित मिली है। सबसे बड़ा हमें ये लाभ हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे श्रद्धालुओं ने नशा छोड़ दिया, क्या आप भी कोई नशा करते थे? हाँ सर, हम नशा करते थे। हम शराब भी पीते थे, यानी इतनी ज़्यादा नहीं पीते थे, पर पीते थे। हम मांस भी खाते थे और कभी कभी दोस्तों मित्रों में सिगरेट वगैरह भी पी लेते थे। अब हमारे पर इतना असर हुआ है कि हम ये चीज़ों को देखना भी पसंद नहीं करते, हमें अच्छा ही नहीं लगता। सर संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा संतों जैसी नहीं है, वो जटाएं नहीं रखते। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी जीवों को एक सही भक्ति दिशा प्रदान कर रहे हैं? हाँ जी सर, वेशभूषा से कोई नहीं पहचाना जाता। पहचाना तो वो तत्वदर्शी सूझबूझ ज्ञान ज्ञान से ही पहचाना जाता है। अध्यापक की कोई जो जरूरी नहीं है कि वेशभूषा अध्यापक की बहुत ज़्यादा हो। अध्यापक कई ऐसे अध्यापक होते हैं, वो सिंपल रहते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग भी चलती है। तो हम संत रामपाल जी की वेशभूषा में नहीं, वो उसका तत्वदर्शी जो ज्ञान है वो हमारे लू कंडे खड़े कर देता है। सर जैसा कि बहुत सारे श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमको वही नाम जाप देते हैं जो गुरु नानक देव जी जाप करते थे। आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो 2 अक्षर का नाम देते हैं, वो 2 अक्षर क्या है? हाँ जी, जो 2 अक्षर है वो सतनाम का जाप है जी।
जो सतनाम का जाप है, यही गुरु नानक देव जी भी करते थे और हमको भी सतनाम का ये उपदेश दिया। क्या सतनाम सतनाम करने से ही मोक्ष संभव है? नहीं, ये सतनाम सतनाम करने से मोक्ष नहीं होता। सतनाम तो एक मंत्र है जो गुरु बताता है। सर, आपने अपनी ज़िंदगी के 50 साल निरंकारी मिशन में बिता दिए। सर, कैसा लगता है आपको? बस ये है भी, ऐसे ही लगता है भी। हमने देखो वहाँ हमने भक्ति भी बहुत की है। ऐसा लगता है कि जो मोक्ष प्राप्ति का जो मोक्ष प्राप्ति के हमारे वो जड़े दिन थे, हमारे भक्ति के वो दिन थे, वो बर्बाद ही गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।